नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज एक स्वामी भक्ति की मिसाल कि अपने राजा के प्रति कोई कितना वफादार हो सकता है कि अपने बेटे की बलि दे दे, बजाय उस राजा के बेटे को बचाने की जिनसे पूरा वंश जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त बनवारीलाल नायक लेके आया हूँ आज नई हिस्टोरिकल कहानी पन्नाधाय की स्वामी भक्ति की। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पन्नाधाय की कहानी सुनाने से पहले एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ स्केच मेवाड़ की राजनीति का देता हूँ। 1534-35 ईस्वी में मेवाड़ पे जौहर होता है। बहादुर शाह गुजरात के सुल्तान ने अटैक किया था। पूरे मेवाड़ को जला दिया जाता है, पूरा मेवाड़ को शत विशत चित्तौड़ को कर दिया जाता है। जब हुमायूं आता है उधर की तरफ, मेवाड़ की तरफ, तो बहादुर शाह वापस चले जाता है और वहीं मृत्यु हो जाती है आगे जाके गुजरात में। विक्रमादित्य अल्पवयस्क कम उम्र के थे। इनके माताजी कर्मावती के हाथ में सत्ता थी। अब कर्मावती ने 1534-35 ईस्वी में जौहर कर लिया। अब विक्रमादित्य कैसे शासन करेंगे? विक्रमादित्य थे भाई साहब बिल्कुल आलसी टाइप के। कर्नल जेम्स टोड तो यहाँ तक कह देते हैं कि क्यों ना अच्छा होता अगर विक्रमादित्य इस मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा के पुत्र होते ही नहीं। इतना इनको उस हिसाब से बता दिया। मौका मिलता है दोस्तों, बनवीर मेवाड़ के एक राजकुमार थे, उड़ना पृथ्वीराज, उनके अनोरस पुत्र दासी पुत्र थे बनवीर। भाई ने देखा थोड़ा सा मौका, मार दिया विक्रमादित्य को एक रात में। बनवीर 1536 से 1540 ईस्वी तक शासन करता है दोस्तों, लगभग 4 साल, और अच्छे से अलग करता है। राणा सांगा के 4 पुत्र थे, भोजराज, रतन सिंह, विक्रमादित्य, तीनों मर चुके हैं। लास्ट उदय सिंह जी बचे। उदय सिंह जी को बचाने के लिए जब बनवीर ने विक्रमादित्य को मारा तो बनवीर ने सोचा एक कांटा और रहा है उदय सिंह, इसको और मार देते हैं, फिर अपन कंप्लीट मेवाड़ के महाराणा बन जाएंगे। तो उदय सिंह जी को मारने के लिए बनवीर निकलता है अपने महलों में से तलवार लेके जाता है। कहानियों में बताया जाता है कि पन्नाधाय जो धाई माँ थी। धाई माँ क्या होती है दोस्तों, मैं बताऊँ आपको कि राजकुमारियाँ पुत्रों को जन्म दिया करती थी और उनको पालने के लिए एक धाई माँ रखी जाती थी, जिसे दाई कहते हैं अपने अभी। तो धाई माँ उन पुत्रों को पाला करते थे, बड़ा करते, शिक्षा देते, छोटा मोटा रहन सहन, बहुत सी चीज़ें सिखाया करते थे। तो पन्नाधाय माँ उदय सिंह की धाई माँ थी। तो उदय सिंह जी का ज़्यादा टाइम इन्हीं के पास बीतता था। कर्मावती की मृत्यु हो गई। कर्मावती ने जाते टाइम कहा था कि पन्ना, मेरे पुत्र उदय सिंह का ध्यान रखना, अभी छोटा है। उदय सिंह जी के बारे में बताऊं आपको कि 1522 ईस्वी में जन्म हो रहा है, और ये जो घटना है पन्ना वाली 1536 ईस्वी की, लगभग 14 साल के हैं उदय सिंह जी उस दिन के। अपन अब बात करते हैं। बनवीर आता है महलों में 2 बच्चे सो रहे हैं, एक तो उदय सिंह जी और एक चंदन। ये चंदन जो है दोस्तों, ये पन्नाधाय का पुत्र है, ये भी साथ ही रहता था। तो ये एक बेड पे उदय सिंह जी। पन्ना ने उदय सिंह जी को तो वहाँ से हटाया और किसी सेवक के साथ बाहर भेजा। चंदन को सुला दिया बेड पे। बनवीर नशे में था, नाइट का माहौल था, आता है और पूछता है उदय सिंह कहाँ है। चंदन की तरफ इशारा कर देती है और बनवीर बिना कुछ चेहरा देखे, सोचे समझे 3-4 वार तलवार से करता है, चंदन को खून में लथपथ कर देता है। मतलब चंदन के 2 टुकड़े कर दिए उदय सिंह ने क्या, सॉरी, बनवीर ने। आप सोच सकते हो कि उस टाइम उस माँ पे क्या बीती होगी, माँ पन्नाधाय पे, जिनके सामने उनके पुत्र को मारा जा रहा है, जबकि पन्ना ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो।
अगर उदय सिंह मर रहा है तो मेरा क्या जाता है। ऐसा पन्ना ने रिएक्ट किया। उससे बनवीर को लगा कि मैंने एक जो कांटा था उदय सिंह वो निकाल दिया आज। इसके बाद दोस्तों अपन कहानी सुनते हैं कि एक टोकरी में पन्नाधाई उदय सिंह को बिठाते हैं और वहाँ से चित्तौड़ से निकल कर चले जाते हैं कुंभलगढ़। ये टोकरी वाली थोड़ी सी एक कवि की कल्पना हो सकती है दोस्तों। बाकी 14 साल का बच्चा कैसे टोकरी में तो आएगा, फूलों की टोकरी कहे या कचरे की टोकरी कहे, कैसे भी कहे, कैसे आएगा, ये कवि की कल्पना रही होगी। बाकी पन्नाधाई वहाँ से निकल के सीधी जाती है, आसपास के ठिकानों में घूमती, कोई शरण नहीं देता बनवीर के डर से। उसके बाद जाती है कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ के किलेदार थे आशा देवपुरा। उनको कहानी समझाती है। आशा देवपुरा की माँ के कहने पर उदय सिंह जी को वहाँ रखा जाता है और उदय सिंह जी को भतीजा मान के रखते हैं और घोड़ों में काम करवाते हैं उदय सिंह जी से। 14 साल के थे तो धीरे धीरे 1540 आते आते बड़े हो गए। उधर बनवीर का शासन है और इधर मेवाड़ महाराणा कुंभलगढ़ में घोड़ों के अस्तबल में काम कर रहे हैं। 1540 आने के बाद आशा देवपुरा ने ये कहानी सबको सुनाई। सबने मना कर दिया। उदय सिंह जी को मारा जा चुका है, ये हो सकता पन्नाधाई का पुत्र चंदन हो। अब इसकी सच्चाई के बारे में भी दोस्तों कई बार सवाल उठाया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पन्ना ने अपने पुत्र को बचाया और उदय सिंह जी को मरवा दिया और एक कहानी रची गई, क्योंकि उन दोनों को कोई जानता नहीं था। चंदन और उदय सिंह जी एक जैसे दिखते थे। फिर दोस्तों उदय सिंह जी का ननिहाल था हाड़ा बूंदी में। हाड़ा के राजाओं को बुलाया जाता है, उनसे पहचान करवाई जाती है। उन्होंने कहा ये उदय सिंह जी है। उसके बाद उदय सिंह जी की शादी करवाई जाती है। शादी के लिए जालोर के चौहान अखेरा सोनग्राम, उनकी पुत्री थी जेवंता बाई। जेवंता बाई के साथ शादी करने के लिए हामी भरते हैं अखेरा सोनग्राम, उनके पिताजी। उनके पिताजी ने कहा ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ये उदय सिंह जी हैं, आप लोगों ने पहचान लिया। मैं तभी मानूँ जब मेवाड़ के सभी सामंत उदय सिंह जी का जूठा खाएं। पहले ऐसी परंपरा रही थी दोस्तों कि अगर कोई अपना राजा महाराजा राणा महाराणा है तो उसका जूठा खा लिया जाता था। जब सब सामंतों ने उदय सिंह जी का जूठा खाया, उसके बाद जेवंता बाई की शादी होती है महाराणा उदय सिंह जी के साथ। उदय सिंह जी का राज तिलक होता है, राज्याभिषेक होता है कुंभलगढ़ के अंदर। उसके बाद 1540 ईस्वी में जोधपुर के शासक राव मालदेव के साथ अटैक करते हैं उदय सिंह जी चित्तौड़गढ़ में और बताते हैं कि एक छोटा सा युद्ध होता है और उस युद्ध में बनवीर या तो मर जाता है या यहाँ से भाग जाता है। तो ये कहानी थी दोस्तों उस स्वामी भक्त पन्ना की, जिन्होंने अपने पुत्र चंदन की बलि देके मेवाड़ महाराणा उदय सिंह को बचाया। कहानी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।